नमस्कार बच्चों। हिंदी की कक्षा में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ही उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी के आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 13, जिसका नाम है नीति के दोहे। और उसका परिचय इस प्रकार है। रामचरितमानस जैसे पवित्र महाकाव्य के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने अनेक सामाजिक सरोकारों से संबंधित दोहे व चौपाइयां रची थी। इन दोहों व चौपाइयों में निहित भाव से पूरा मानव समाज ज्ञान के प्रकाश से अवलोकित होता है। आइए उनके कुछ दोहे पढ़ते हैं। मतलब बच्चों, कहाँ से लिए गए हैं ये दोहे? रामचरितमानस से लिए गए हैं। और उनको किसने लिखा है बच्चों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और किस प्रकार लिखा है, आइए उनको समझते हैं और उनसे मिलने वाले ज्ञान को भी समझते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही अपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथही प्रतापु, सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो ना करही सिर मानी, सो पछताई अघाई उरी, अवसी होई हित हानि। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संजोग। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, सहसा सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। सर नागत कहूं जे तजही, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिन्ही बिलो हानि। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालय पोसै सकल अंगु, तुलसी सहित विवेक। तुलसी देखी सुबेशु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कहीं पेखु बचन, सुखा सम असन अहि। काम क्रोध मद लोभ की, जो लव मन में खान, तो लव पंडित मूर्खो, तुलसी एक समान। और बच्चों, ये दोहे रचित है तुलसीदास जी के द्वारा। इनको तुलसीदास जी ने इनकी रचना की है। और बच्चों, इसमें हमें यह बताते हैं कि जो सूर समय मतलब जो युद्ध है बच्चों, युद्ध में जो भी योद्धा युद्ध करते हैं, आप नहीं जानते हैं, आप कह नहीं सकते हैं कि कौन कितना पराक्रमी है। विद्यमान जो रण में जो दुश्मन विद्यमान है युद्ध में, उसको कभी भी कायर नहीं समझना चाहिए। चाहे वो कायर क्यों ना दिखता हो, लेकिन उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। और बच्चों, आगे जो तुलसीदास जी है वह ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुरु की शिक्षा, उनके ज्ञान का और उनकी दी हुई बातों को ध्यान नहीं करता है, मानता नहीं है, वो क्या करता है, हमेशा समय आने पर पछताता ही है। उसका हमेशा हित नहीं होता, अहित ही होता है, क्योंकि उसने गुरु की सीख को नहीं माना, ना समझा, ना ही जीवन में प्रयोग किया है। और वह तुलसीदास जी आगे बोलते हैं कि बच्चों, इस संसार में भांति भांति प्रकार के लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं। और इन सब से क्या है, हंस मिल करके बोलना चाहिए, ऐसे घुल मिलकर रहना चाहिए बच्चों, जैसे नदी में नाव घुल मिलकर रहती है। नदी और नाव दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन नदी जो है वह नाव में इस प्रकार चलती है, इस प्रकार रहती है, जैसे कि हमें घुल मिलकर रहने का संदेश देती हो। और जो विपत्ति के समय तुलसी कहते हैं कि हमारे साथी कौन होते हैं, जब हम पर विपत्ति आती है तो वो कहते हैं हमारे साथी होते हैं विद्या, विनय और विवेक, जो हमारे साहस, सुकृति, सुवृत्ति और ये सब क्या है, राम भरोसे हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा जो विवेक है, बुद्धि है और हमारी विद्या है, ये सब क्या है, हमारे कठिन समय में, मुसीबत के समय में हमें सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों।
आगे तुलसी जी कहते हैं कि किसी की खुशी देख करके, किसी के बाहरी दिखावे को देख करके नैनों में स्नेह नहीं आता है, प्यार नहीं मालूम पड़ता है। और जहाँ तुलसी वहां जाइए जहां पर आपको स्नेह मिले, झूठे दिखावे में ना जाइए। जहां पर आपको वास्तविक स्नेह प्रेम मिलता है, आपको वहीं जाना चाहिए। और बच्चों तुलसी जी आगे बताते हुए कहते हैं कि जो शरणागत शरण में आए हुए व्यक्ति है उसका अनहित करते हैं, उसको दुख देते हैं, उसको शरण में ना लेते हुए उसकी हानि करते हैं, तो बाद में क्या मिलता है? पाप मिलता है और उससे आपको सदैव हानि ही होती है, हानि का आपको सामना करना पड़ता है। आगे तुलसी जी कहते हैं कि दया कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक आपके घट में, जब तक आपके शरीर में प्राण है, आपको दया कभी भी नहीं छोड़नी है। और आपका जो मुखिया है, आपका मुखिया केवल मुख के समान होना चाहिए। जिस प्रकार जो मुख है हमारे लिए पोषक तत्व खाता है, हमारे लिए हमें ताकत प्रदान करने वाली चीजें खाता है, उसी प्रकार यदि हमारा मुखिया होगा अच्छा, जो हमें अच्छे ज्ञान देगा, हमें अच्छी सीख देगा, अच्छी राह दिखाएगा, तो हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा बच्चों? सफल हो जाएगा। जिस प्रकार मुख से अच्छा और पौष्टिक खाना खाने से सारे अंग हमारे सुदृढ़ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार आगे तुलसी जी यह कहते हैं किसी का सुवेश देख करके, अच्छी वेशभूषा देख करके उसे मूढ़ या चतुर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार मोर है वह सुंदर दिखता है, नाजुक दिखता है, लेकिन वह जहरीले और खूंखार सांप को भी मार गिराता है, उसको अपना शिकार बना पाता है। तो इसीलिए कभी किसी के वेशभूषा या उसके दिखावे वाले शरीर पर, उसके ढांचे पर बिल्कुल भी हमें नहीं जाना चाहिए। ऐसा तुलसीदास जी बच्चों हमें अपने दोहों में समझाते हैं। और बच्चों वो आगे बताते हुए हमें यह कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ को जो अपने शरीर में, अपने जीवन में स्थान देते हैं, वह सदैव ही क्या होते हैं बच्चों? वह सदैव ही असफल होते हैं और धिक्कार होता है उनके ऊपर। सदैव ही वो उनको सदैव ही उनको जो परिणाम है वह नकारात्मक ही मिलता है, सकारात्मक कभी भी नहीं मिलता है। और इसके आगे तुलसी जी कहते हुए हमें यह समझाते हैं कि हमें कभी भी जो अपने अंदर की बुराइयां हैं उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर की बुराइयां हमारे समाज में भी फैल सकती हैं और इससे हमारे साथ साथ हमारे प्रियजनों का, पूरे समाज का अहित हो सकता है। इसीलिए बच्चों ये सारी मदों के जरिए, ये सारे दोहों के जरिए तुलसीदास जी हमें एक उत्तम जीवन जीने की हमें प्रेरणा देते हैं। तो बच्चों इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों इन्हीं सीख के साथ पढ़ते रहिए। आपका ध्यान रखिए। धन्यवाद।